हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी आ चुकी हूँ मेरे काम पे, दुकान पे, और काम करने लग गई हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने आज कुछ नया सोचा है, कुछ नया करने की सोचा है, क्योंकि मेरे पास में कतरन ढेर इकट्ठी हो गई है। उसमें से कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे कपड़े मैंने निकाले हैं और उनको मैंने रेडी किए हैं ताकि कुछ अच्छी चीज़ मैं इनसे बना सकूँ। तो वही मैं आके करने लग गई हूँ, कुछ चीज़ बना रही हूँ। तो देखो, दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपरी वाले हिस्से से कमाते हैं। समझे? सुना है आपने? दुनिया के 5% वाले लोग गर्दन के ऊपरी वाले हिस्से से कमाते हैं। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकते हैं। समझे? आप लोग दुनिया को काबू में कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। आप कोई छोटी चीज़ नहीं हो। इस हिस्से से इतनी ताकत मिलती है, इस गर्दन से ऊपर वाले हिस्से में इतनी ताकत है क्या कि पूरी दुनिया को अपने काबू में वो लोग कर सकते हैं। मुझे सिर्फ अपना कैरियर बनाना है और इतना सॉलिड बनना है, किसी भी चीज़ के लिए किसी भी सॉलिड पर डिपेंड नहीं रहना है। समझे? दुनिया को अपना काबू में लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कर सकते हैं, और मुझे भी सिर्फ अपना कैरियर बनाना है। क्या? मुझे भी अपना कैरियर बनाना है, ऐसा नहीं बैठना है। मुझे भी अपना कैरियर बनाना है और इतना सॉलिड बनाना है। समझे आप? इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज़ के लिए किसी भी सॉलिड पर डिपेंड नहीं करना पड़े। समझ गए ना? जो व्यक्ति अपना कैरियर बना लेता है वह अपने खुद का शहंशाह और बादशाह बन जाता है। समझे आप? मन की बातें क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मन की बातें वो इंसान नहीं कर सकता है जो चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि उसके मन की चलती नहीं है, तो फिर वो चिड़चिड़ा होना ही है उसको। उसका जीवन में वो हर चिड़चिड़ापन से रहता है, चिढ़ आती है उसको। अगर उम्मीद और पेशेंस दोनों चीज़ें हैं आपके अंदर उम्मीद और पेशेंस दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं, तो मैटर नहीं कर सकता कि उसका आईक्यू क्या है। क्या? उम्मीद और पेशेंस दोनों चीज़ आपके अंदर है तो मैटर नहीं कर सकता कि उसकी आईक्यू क्या है। क्या आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैटर नहीं करता है कि उसकी आईक्यू क्या है। समझ गए ना? अगर उसका खौफ ज़िंदा है, समझे ना? खौफ तो ज़िंदा रखना पड़ेगा ना। आपका खौफ ज़िंदा रखो, हमेशा ज़िंदा रखो। और उसके अंदर संयम है, उसके अंदर पेशेंस है। मैं जो जीता है वही विजेता बनता है। क्या? जो अपने अंदर संयम पेशेंस रखता है वही विजेता होता है, वही विजय होता है। विजेता वही पाता है। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्याग दो तुम। जब तक सफलता नहीं मिले तब तक कौन सी नींद और कौन सा चैन, सबको छोड़ दो। जब तक नींद चैन सफलता नहीं मिले तब तक नींद और चैन त्यागो। तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। तुम कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों, कोशिश करोगे तो मंजिल पे चढ़ जाओगे। चींटी बार बार गिरती है, बार बार कोशिश करती है तो एक न एक बार वो दीवार पे चढ़ ही जाती है। तो मेरा पायदान यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग, और थोड़ा सा काम बाकी रहा है इसमें। ये भी मैं अभी आप भी कर लूँगी। ये आज मेरा नया काम है, कुछ नया कर रही हूँ मैं। क्या? जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी वही मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेते हैं। मुश्किलें आएगी, रास्ते रुकेंगे, लेकिन हार मानना, कभी हार नहीं मानना। क्या? मुश्किलें आएगी, रास्ता रुकेगा, कभी हार मत मानो। मेहनत दर्पण है और अन्यथा वीरान हो जाता है समय। क्या? कि समय तो किसी का रुकता नहीं है। आप थक हार कर मत बैठो, अपने काम पर जारी रहो, अपने हौसले ज़िंदे रखो। क्या? सो कम बोलो, किसी से कम ज़्यादा मत बोलो। ज़्यादा बोलोगे तो दिमाग ज़्यादा खप होगा, सिर दुखेगा, और सिर के ऊपर वाले हिस्से से अपना काम लो, अपनी खोपड़ी से काम लो। क्या? चुप रहने के फायदे जानना है तुमको तो सुन लो।
क्या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बोलता है ना, उसकी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि लोग बहुत कम बातें सुनते हैं उसकी। वो ज़्यादा बकबक करने वाले की कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए कम बोलो। क्योंकि कम बोलने वाला इंसान है ना, सोच समझ के बोलता है। जो ज़्यादा बोलता है ना, उसको कम बोलने वाला इंसान मूर्ख समझता है। इसलिए कम बोलो। कम बोलने के फ़ायदे बहुत होते हैं। क्या कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल दो। कम शब्दों में जो कुछ कहना है कम शब्दों में ही कह डालो, क्योंकि उसको बढ़ा चढ़ा के, फैला बुझा के और लंबा चौड़ा दरिया मत बनाओ। उसको छोटी सी बात को छोटे से शब्दों में कह के ख़त्म करो। ज़्यादा बोलने से इंसान की वैल्यू ख़त्म होती है, वैल्यू नहीं होती। इंसान दिन भर कई बातें करता है, उनको याद नहीं रहता है कि उसने क्या बोला था। इसलिए सोच समझ के बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो। क्या और हमेशा जब भी टाइम मिले परमात्मा का शुक्र करो कि शुक्र अदा मालिक, तेरा शुक्र है। मैं हमेशा तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे ज़िंदगी दी है। मैं अच्छे से निकालूंगा, अच्छे से रहूँगा। क्या और कोई गलत काम भूल ना हो, क्योंकि भूल के भी भूल मत करो, गलती से भी गलती ना हो। ऐसा उस परमात्मा से बोलो। सुबह उठो, मेडिटेशन में बैठो। आप 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो। अगर 3 बजे आपकी नींद खुल गई तो सोचो आपके सारे दरवाजे खुल गए, आप अमीर बन गए हो। क्या और अगर आप 7 बजे तक पड़े हो ना, सोचो दुनिया का दरिद्र आपके ऊपर आ गया है। तो ये मेरा पायदान बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसके आसपास लेस लगा के इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।